मैं इस वीडियो में एग्रीकल्चर डिप्लोमा का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, मतलब स्कोप के बारे में विस्तार से बात करूंगा। क्योंकि मैं एक खुद एग्रीकल्चर डिप्लोमा पास आउट हूँ। अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ, थर्ड ईयर में हूँ। इसलिए मैं डिप्लोमा के बारे में डिप्लोमा के स्कोप के बारे में कुछ रिसर्च किया था। मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ, क्योंकि यूट्यूब में डिप्लोमा स्कोप के बारे में कुछ सर्च करने से कुछ वीडियो आता है, उसमें बोलते हैं बहुत स्कोप है, लेकिन क्या स्कोप है उसके बारे में डिटेल से बात नहीं किया। कौन सा सेक्टर में जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, तो उसके बारे में ये वीडियो बना है। इसलिए मैं इस वीडियो को यूट्यूब में अपलोड करूँगा, क्योंकि ताकि कोई भी डिप्लोमा एस्पिरेंट इन एग्रीकल्चर हेल्प हो सके उन लोगों को। तो देखते रहिए वीडियो को पूरा, मैं विस्तार से बता दूंगा डिप्लोमा के बाद क्या क्या करने से अच्छा होगा। तो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब है कुछ, अप्रेंटिसशिप और हायर एजुकेशन। प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्रेंटिसशिप के बारे में बात करूँगा। तो अप्रेंटिसशिप में फार्म पावर एंड फार्म मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग का आपको खुद जाके बात करना पड़ेगा कंपनी में। गुवाहाटी एफसीआई है असम में, हर स्टेट में एफसीआई रहता है, उसमें जाके बात करने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप मिल भी सकता है। और कुछ दूसरा इंस्टीट्यूट है, उनमें भी अप्रेंटिसशिप मिल सकते हैं खुद, लेकिन आपको खुद जाके बात करना पड़ेगा। फार्म पावर एंड फार्म मशीनरी का मैं 4 इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया विद एड्रेस। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। और अप्रेंटिसशिप अप्लाई करने के लिए आपको NTA बोल के एक पोर्टल है, नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल, उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगा, उसके लॉगिन करके आपको इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट हिसार में है ये। सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी मध्य प्रदेश में। साउदर्न रीजन देख सकते हैं वो अनंतपुर में है, आंध्र प्रदेश। इसी तरह असम में एक है, विश्वनाथ चरियाले में है। ये सब में अप्लाई कर सकते हैं। ये सब में मिल जाता है अप्रेंटिसशिप, इजीली मिल जाता है। आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। सब हर इंस्टीट्यूट का एक टेस्ट क्राइटेरिया है, उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेगा। अप्रेंटिसशिप का अभी मैं हायर एजुकेशन की बात करूँगा। बीटेक कर सकते हैं, अदर डिग्री भी ले सकते हैं। मैं एग्रीकल्चर डिप्लोमा के बारे में, एग्रीकल्चर बीटेक के बारे में बात करूँगा, क्योंकि इसमें मेरा थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद एग्रीकल्चर बीटेक कर रहा हूँ। और मैं सीनियर से भी बात किया क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो उसके मैं जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने से प्राइवेट जॉब के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। प्राइवेट जॉब में मैं सब कंपनी का नाम लिख दिया। फूड प्रोसेसिंग में किस किस कंपनी में जा सकते हैं इधर देख सकते हैं आप। मैकेनिकल कंपनी में जितना भी कंपनी है उसका भी नाम लिख दिया मैंने। और इरिगेशन में भी जा सकते हैं। आपको जो एवरेज सैलरी मिलेगा पर एनम वो 3 to 4.5 लाख होगा। इससे ज़्यादा मिल सकता है आपको, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके स्किल पर डिपेंड करेगा। और गवर्नमेंट जॉब, उसका भी मैं एक लिस्ट बना दिया किस किस सेक्टर में आप जब एग्ज़ाम दे सकते हैं। देख लेना, यहाँ पे है, सब लिस्ट बना दिया मैंने। हायर स्टडी भी कर सकते हैं आफ्टर बीटेक। हायर स्टडी एमटेक कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस, एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ लिस्ट बना दिया एमटेक एंड एमबीए का। मैंने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया। इसके लिए जितना भी आईआईटी है इसका नाम लिख दिया इंडिया में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बॉम्बे, इसके लिए आपको गेट क्लियर करना पड़ेगा। और जो काट ऑफ है 650 to 700 प्लस मिल जाता है इसमें। और 450 प्लस रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए मिल जाता है। और 850 to 900 फॉर जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए इस NITIE में एडमिशन लेने के लिए। और इसका जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोवाइड करता है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। ये 2 साल का एमटेक क्लियर करने के बाद आपको जो सैलरी मिलेगा, एवरेज सैलरी के बारे में बात कर रहा हूँ, 90 to 20 लाख पर एनम मिल जाएगा।
इसके ज़्यादा भी मिल सकते। और ये सब आईआईटी है इंडिया में, इसके लिस्ट में बना दिया। अभी प्राइवेट जॉब, डिप्लोमा प्राइवेट जॉब के लिए ऐसा कोई स्पेशल डिप्लोमा के लिए कोई कंपनी नहीं है जो डिप्लोमा एग्रीकल्चर डिप्लोमा होल्डर को हायर करते हैं। वो लोग जनरली मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा के लिए आता है, तो आपको उसमें ही अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब इंटरव्यू जो भी क्राइटेरिया है उसमें बैठना पड़ेगा। आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको ले लेंगे। ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक कंपनी था राजस्थान का, उसमें मैं डिप्लोमा के लिए आया था कॉलेज कैंपस में, डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए आया था। मैंने अप्लाई किया था उसमें और इंटरव्यू भी दिया था, मुझे सेलेक्ट कर लिया था। लेकिन मैं नहीं गया, सैलरी बहुत कम रहता है और फ्रेशर्स ही लेते हैं वो लोग। एक्सेल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है आपको। तो अब खुद जाके कुछ कंपनी है डिप्लोमा लेंगे, जैसे कि कुछ ट्रैक्टर कंपनी है उसमें भी जा सकते हैं आप। ट्रैक्टर कंपनी में जितना भी महिंद्रा एंड महिंद्रा लाइक ऐसा कंपनी में जा सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस चाहिए उसमें। फ्रेशर्स भी जा सकते हैं शायद, मैं इतना उसके बारे में क्योंकि मेरा कोई सीनियर नहीं है, कोई गया नहीं, तो बीटेक लेता है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मेरा अगले साल हमारा कॉलेज में ही आया था महिंद्रा एंड महिंद्रा से बीटेक ग्रेजुएट के लिए, हमारा सीनियर कुछ लोगों को मिल गया। डिप्लोमा के बारे में इतना कॉन्फिडेंट से नहीं बोल सकता हूँ लेगा कि नहीं, आपको खुद जानकारी लेना पड़ेगा ट्रैक्टर कंपनी में जाके। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब है, सीनियर इंस्ट्रक्टर का जॉब एक निकला था कुछ दिन पहले, कब निकलेगा ये पता नहीं है, आपको खुद पता कब उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और कुछ एससीटी की तरफ से कुछ जॉब निकलता है, जैसे कि कुछ दिन पहले 2023 में एससीटी के तरफ से 4-5 वैकेंसी निकला था, उसमें एक्सपीरियंस मांगा था, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा था। तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए आपको अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ प्राइवेट कंपनी में जॉब करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। और स्टार्टअप कर सकते हैं आप, लाइक एक्वा फार्मिंग। कुछ स्टार्टअप है, ये सब एग्रीकल्चर के सेक्टर में है। गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देता है, तो ये सब भी आप देख सकते हैं। ऐसा एग्रीकल्चर, मेरा सजेशन है एग्रीकल्चर डिप्लोमा के बाद आपको बीटेक करना ही चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारा स्कोप खुल जाता है, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं। और आप एक बार आईआईटी में से डिग्री ले लेंगे तो आपका वैल्यू बहुत हाई हो जाएगा। ये सब मैं बहुत रिसर्च करके सीनियर से बात करके इतना लिखा हूँ। और जो ट्रैक्टर का कंपनी है कहाँ है उसका मैं एक लिस्ट दे दूँगा, देख लेना। और डिप्लोमा के बाद एक लाइसेंस भी आप निकाल सकते हैं बिजनेस के लिए। आप एग्रीकल्चर के लिए जितना भी ज़रूरत सामान उसके लिए एक सब खोल सकते हैं, और लाइसेंस प्रोवाइड करता है हर स्टेट में। और डिप्लोमा एलिजिबल है, मैं ऑफिस में गया था तो ऑफिस में बात किया था, वो लोग डिप्लोमा होल्डर को भी देता है। जनरली वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए जितना भी मेडिसिन चाहिए वो सब के लिए आप सब खोल सकते हैं। तो आपको एग्रीकल्चर ऑफिस जाना पड़ेगा, इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है। अप्लाई करने के बाद आपको वो लाइसेंस मिल जाएगा, उसके बाद आप सब खोल सकते हैं, तो बिजनेस भी कर सकते हैं आप आफ्टर डिप्लोमा।